अब मैं अपनी जैकेटें थोड़ी खराब मंगाना शुरू कर दूं? इतनी अच्छी अच्छी जैकेटें पापा मंगाते हैं हमारे, आज भी कपड़े हमारे लिए इतने छांट छांट के लाते हैं बेचारे अच्छे से। कह रहे हमारा लड़का अच्छा लगना चाहिए, बचपन से उनका यही रहा, हमारा लड़का अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। और मुझे आज भी याद है मैं कितनी बार इस बात के लिए पिटा हूं कि बाल ऊपर क्यों रखता है। 12वीं क्लास तक तो हमारी स्थिति ये थी कि अगर घर वालों ने ये देख लिया कि कंघे से इसने बाल 2 मिनट से ज्यादा काटे हैं तो पीछे से सीधे डंडा आता था, बनवाऊं हीरो भी। पता नहीं घर वालों को क्या लगता था कि अगर हमारा लड़का थोड़ा सुंदर बन के चला गया, 2-4 कन्याओं ने इसे देख लिया, जबकि हम ऐसे बाप हैं कि हमारा बेटा अगर कम सुंदर दिख रहा है तो हम कहेंगे बेटा अच्छे से जाओ, लोग तुम्हें देखें। मतलब अपोजिट है सीधा का सीधा। और हमारे माता पिता का क्या रहता था, अच्छा लग जाए। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में क्रीम सिर्फ हमारी बहन के लिए आती थी, फेयर एंड लवली, क्योंकि बहन का रहता है भाई कि बहन गोरी दिखेगी, वो रिश्ते वाले आएंगे, ये सब लफड़ा रहता है। मैं क्या करता था, जैसे बहन ने क्रीम लगाई उस वक्त, तो क्रीम थोड़ी बहुत देर के लिए वो अपनी अलमारी में रखती थी क्रीम, लॉकअप में। एक अलमारी हमारी मम्मी के दहेज में मिली थी लोहे की, उसमें रखती थी वो क्रीम। तो मुझे मौका मिला, मान लेते किसी बहाने अलमारी खोली, तो मैं क्रीम निकाल के थोड़ी सी किताब में रख लेता था, किताब में सूख जाती थी वो। और फिर जैसे घर से बाहर निकले, ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन में हमारे सालनी थी, सालनी हमसे डाउट वगैरह पूछती थी, हमें लगता था कि हम सालनी के सामने अच्छे से प्रेजेंट करें खुद को। कपड़े हमारे पास एक ही जोड़ी थे, संडे टू संडे धुलते थे उनको, बट कम से कम चेहरे से तो वो करें। और दाढ़ी काटने की तो सख्त हिदायत थी कि जब तक 12th नहीं होगा तब तक दाढ़ी नहीं काटोगे तो बाल नहीं आ जाते दाढ़ी के घूम के, ऐसे करके बाल जो आ जाते हैं ऐसे घूम के। तो हम क्या करते थे, रास्ते में पानी से फिर उस क्रीम को मल के सूखी रहती थी, फिर मुंह पे लगा लेते थे, और वो भी फेयर एंड लवली, कोई बड़ी क्रीम हो। मतलब सालनी मुझे आज लगता है पहचान भी लेती होगी कि ये फेयर एंड लवली पोत के आया है। कुछ फायदा नहीं हुआ भाई तब, कुछ भी। 10th क्लास में ट्यूशन पढ़ते थे, स्कूल हमारा हमेशा बॉयज का रहा, कभी उसके अंदर महिलाएं नहीं थी। तो बड़ी ये दुख भरी कहानी है, मतलब जो मुझे लगती है। जब हम नए मतलब 10th क्लास की बात है, कैसे किसी दिन सालनी नहीं आई ट्यूशन में, तो हम भगवान से प्रे करते थे, हे भगवान सालनी को बुला दो ट्यूशन। हमारा कुछ भी नहीं था, वो बस हमसे सवाल पूछती थी और हमें अच्छा लगता था कि हम सीबीएसई बोर्ड के सवाल भी बता पा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के बेकार विद्यार्थी, तो हम बता पाते थे सवाल। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम जैसे ट्यूशन से निकले, एक मोटा सा लड़का आया, 2 लड़के आए बाइक पे, हम तो खटारा सी साइकिल पे जाते थे। बोले सुन, आज के बाद तुझे इस बैच में ना देख लूं। हमारी इतनी हालत खराब हुई, 2 दिन तो हम ट्यूशन नहीं गए। तीसरे दिन हमने गुरुजी को कहा कि गुरुजी किसी और टाइम पे उनके घर जाके कि गुरुजी हमें सुबह के बैच में शिफ्ट कर दीजिए, कि वजह क्या है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, सुबह में कर दीजिए। हमने अपने जितना डरपोक आदमी आज तक नहीं देखा। 3 बार पिटाई हुई है, तीनों बार पिटे, सिर्फ नाक कान हाथ बचाने की कोशिश की है। कभी भी हमने ये एफर्ट नहीं लगाया कि हम सामने वाले को लौट के 1 लगा दें, क्योंकि हमें पता है कि हमने 1 लगाया तो वो 10 मारेगा। इससे अच्छा है कि भैया मत मारो, भैया मत मारो, ऐसे करके हम बचते रहे। क्या करें, मजबूरी है आदमी की, बचता है आदमी। और जब हमने पहली बार दाढ़ी बनाई थी, मतलब दाढ़ी तो फिर हमने 12th के बाद बना ली थी, जब कॉलेज में हम गए और पहली साल हम घर पे 12 मतलब आए 18 की रात को, आज भी याद है, 18 नवंबर सन 2009 की बात है। जब हम आए तो हमने मूछें और काट ली। पिताजी का सीधा कहना था दाढ़ी बनाना आप शुरू कर दो, 12th हो गया, मूछें नहीं। लेकिन हमें पता भी नहीं था, क्योंकि इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया था। जब हमने मूछें काटाई, पिताजी हमें घर लाए, भाई साहब धाम से मारा। सोचो, रात के 11 बज रहे थे, मतलब 1 घंटे बाद हमारा बर्थडे स्टार्ट होने वाला था। जस्ट आफ्टर 1 आवर हमारा बर्थडे स्टार्ट होने वाला था, और पिताजी स्लैप्ड मी कि यार तूने मूछें कैसे काटी? मूछें मर्दों की निशानी होती है। उस दिन मन में आया कि कह दें, मतलब अब मर्दानगी के लिए हम मूछों को दिखाएं, तब ये साबित होगा। लेकिन नहीं कह सके, क्योंकि हमें पता था कि इतना बोलेंगे तो अभी 1 लपड़ आया है, 2, 3, 4 कितने होंगे कि शायद कल तक सूजन नहीं जाएगी हमारे बर्थडे की। हमें अफसोस भी हुआ, क्योंकि कॉलेज में 1-2 महिलाएं में रोक रही थी कि बर्थडे यहीं मना लो। हमने कहा नहीं, घर मनाएंगे। इसलिए हम घर आए, बताइए। खैर, अब इन बातों में कुछ नहीं है कि इन बातों को मैं नहीं कहना चाहता, बताना चाहता, ये दर्द अपने जीवन के। देखिए, एक, क्योंकि पापा भी कई बार वीडियो देखते हैं, वो तो ये अलजेब्रा की है तो इसके चांस कम है कि शायद देख रहे हो, वरना वो हर वीडियो देखते हैं।